So, welcome back to part 3 of To Build a Fire, and we were on page number 46, paragraph 2nd. After a time, he was aware of the first faraway signals of sensation of his beaten fingers. The fainting, the faint tingling grew stronger till it evolved into a stinging ache that was excruciating, but which the man hailed with satisfaction. So after some time वो मैन इस बात से अवेयर हो गया था कि उसको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि उसकी सेंसेशंस आ सकती हैं, उसके जो फिंगर्स को वो बीट कर रहा है उन फिंगर्स में कुछ हल्की सी फेंट हल्की सी जो है टिंगलिंग जो है गुदगुदी या कुछ एहसास उसको जो है आ रहा था, जो कि स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था समय के साथ। ठीक है, और फिर वो एक दर्द में तब्दील हो गया, स्टिंगिंग एक एकदम जैसे चुभन वाली दर्द में। ठीक है, और फिर जो है वो एक्सक्रूशिएटिंग बन गया, बहुत ही भयानक दर्द होने लगा। लेकिन वो मैन फिर भी बहुत ही खुश था कि भाई कुछ तो फील हुआ। हाथ कट के हाथ बेजान हो जाता, पैरालाइज हो जाता, उससे बेहतर तो यही है कि ये दर्द हो रहा है, कुछ एहसास तो हो रहा है मुझे कि ये हाथ मेरा है यहाँ पे। He stripped the mitten from his right hand and fetched forth the birch bark. उसने तुरंत वो मिटन वहाँ से अपने राइट हैंड से हटाई और एक birch की bark ले ली. The exposed fingers were quickly going numb again. Next he brought आउट हिज बंच ऑफ सल्फो मैचेस, अपने सल्फो मैचेस निकाले उसने, स्पेशल टाइप ऑफ मैच स्टिक्स थी। बट द ट्रेमेंडस कोल्ड हैड ऑलरेडी ड्रिवन द लाइफ आउट ऑफ हिज फिंगर्स, लेकिन तब तक उसके फिंगर्स से जान चली चुकी थी। ठीक है, जा चुकी थी। इन हिज एफर्ट टू सेपरेट वन मैच फ्रॉम द अदर द होल बंच फेल इन द स्नो। ही ट्राइड टू पिक इट आउट ऑफ द स्नो बट फेल्ड. द डेड फिंगर्स कुड नाइदर टच नॉर क्लच. He was very careful. He drove the thought of his freezing feet and nose and cheeks out of his mind, devoting his whole soul to the matches. So अभी यहाँ पे क्या हुआ कि वो एफर्ट जो कर रहा था एक मैच को दूसरे मैच से सेपरेट करके एक मैच उठाकर उसको लाइट करने की, उस एफर्ट में क्या हुआ, उसका पूरा बंडल ही नीचे गिर गया। और वो जब स्नो से उठाने की उसने कोशिश करी लेकिन उठा नहीं पाया, क्योंकि उसके हाथ जो है कुछ भी टच भी नहीं कर पा रहे थे, टचिंग सेंसेशन भी नहीं आ रही थी, ना ही वो क्लच यानी कि जकड़ पा रहे थे कुछ भी। उसके दिमाग में ये थॉट आए जा रहा था और उसको पैनिक कराया जा रहा था कि उसके फीट जो है फ्रीज़ हो रहे हैं, उसके नाक और चीक भी फ्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन उसने अपने दिमाग से थॉट हटाकर अपने आप को डिवोट किया कि वो मैच स्टिक कैसे भी उठाए नीचे से जो स्नो पे गिर गई है। He watched using the sense of vision in place of that of touch, and when he saw his fingers on each side of the bunch, he closed them, that is, he willed to close them, for the wires went down and the fingers did not obey. ठीक है, क्योंकि उसकी नर्व्स तो नीचे तक जा रही थी बट फिंगर्स उन वायर्स के सिग्नल्स को नहीं ओबे कर रहे थे। उसने सेंस ऑफ विजन का यूज़ किया इन प्लेस ऑफ सेंस ऑफ टच, क्योंकि टच करके तो उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। वो देख रहा था कि हाँ ये अब लग रहा है टच में आ गई हैं मेरी सारी जो मैच स्टिक्स है, और वो अपने विल से अपनी इच्छा शक्ति से कोशिश कर रहा था कि पकड़ ले सारी मैच स्टिक को, बट वो हो नहीं पा रहा था। ठीक है, हिज हैंड्स वर नॉट ओबेइंग हिम। ठीक है, हिज माइंड। ठीक है, he pulled the mitten on the right hand and beat it fiercely against his knee. फिर से उसने बहुत ही ज़ोरों से जो है नी पर उसे बीट किया। then with both mittened hand he scooped the bunch of match. दोनों हाथ में जहाँ उसने ग्लव्स पहन रखे थे दोनों से ही उसने स्कूप करके बंच ऑफ मैच स्टिक्स को उठा लिया। उसके साथ साथ स्नो भी उठ गई, है ना, और अपने गोद में उसने वो सब कुछ रख लिया। येट ही वॉज नो बेटर ऑफ, येट ही वॉज नॉट इन अ बेटर सिचुएशन। उसके हाथ फिर भी नम ही थे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए मीनिंग। आफ्टर सम मैनिपुलेशन ही मैनेज टू गेट द बंच बिटवीन द हील ऑफ हिज मिटन हैंड. In this fashion he carried it to his mouth. The ice crackled and snapped when by a violent effort he opened his mouth. जब उसने अपना माउथ ओपन किया तो माउथ में जो मज़ल पूरा ग्रो हो रखा था वो आइस क्रैकल हुई और स्नैप हुई। ठीक है, चटकने की आवाज़ आई जब उसने अपना मुंह कस के खोलने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, और अपने हाथों के थ्रू जब उसने बेंच ऑफ उसने क्या किया कि उसकी उंगलियां तो मूव नहीं करी थी बट उसने अपने थम्स जो उसके पाम हैं, ठीक है, तलवे जैसे पैर के होते हैं वैसे हाथ के जो होते हैं, ठीक है, जो पाम होता है हाथ में उससे उसने उठाने की कोशिश करी अपने मिटन हैंड से। ठीक है, ग्लव्स पहने हुए था, हील से यानी कि वही हो गया। ठीक है, पाम से उठाने की कोशिश करी और वो अपने माउथ तक लेके आया
माउथ में उसने खोला माउथ, ठीक है। ही ड्रू द लोअर जॉ इन, कर्ल्ड द अपर लिप आउट ऑफ द वे एंड स्क्रैप्ड द बंच विथ हिज अपर टीथ इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मैच। उन ढेर में से उसने एक कस के दांत से जो है खींच ली, ठीक है। ही सक्सीडेड इन गेटिंग वन, उसको एक मैच स्टिक मिल भी गई, विच ही ड्रॉप्ड ऑन हिज लैप, वो जो कि उससे गिर गई उसके गोद में ही गलती से। ही वॉज नो बेटर ऑफ, ही वॉज नॉट इन अ बेटर कंडीशन, ठीक है, कोई उसकी कंडीशन बेटर अब नहीं हो रही थी। ही कुड नॉट पिक इट अप, तो वो उठा नहीं पा रहा था उस मैच स्टिक को। देन ही डिवाइज्ड अ वे, उसने एक तरीका सूझा। ही पिक्ड इट अप इन हिज टीथ एंड स्क्रैच्ड इट ऑन हिज लेग, तो उसने अपने लेग पे ही उसे स्क्रैच करना स्टार्ट किया और अपने टीथ में उसे लैप से उठाकर अपने एक सिंगल मैच स्टिक रख ली। 20 times he scratched before he succeeded in lighting it. As it flamed, he held it with his teeth to the birch bark, ठीक है। 20 times उसने जो स्क्रैच किया अपने लेग पे, उसके बाद जाकर वो जल पाए, और जब वो जली तो उसने अपने टीथ के पास उस बिर्च बार्क को लाना चाहा, क्योंकि टीथ में तो वो मैच स्टिक थी जो जल रही थी। बट द बर्निंग ब्राइमस्टोन हम सल्फर के स्टोन्स को ही कहते हैं, वेंट अप हिज नोस्ट्रिल्स एंड इनटू हिज लंग्स, कॉजिंग हिम टू कफ स्पैस्मोडिकली। द मैच फेल इनटू द स्नो एंड वेंट आउट। सो ब्राइमस्टोन जो है वो उसके नाक में चला गया, उससे जो है उसको लंग्स तक उसके गया, और उसके बाद वो जो है इरेगुलर तरीके से खांसने लगा, कफ करने लगा, ठीक है। वो मैच जो है स्नो में गिर गई और चली गई, ठीक है। द ओल्ड टाइमर ऑन सल्फर क्रीक वॉज राइट, अब उसे रियलाइज़ हो रहा है सल्फर क्रीक पे जो ओल्ड टाइमर था वो बिल्कुल सही कह रहा था। ही थॉट इन द मोमेंट ऑफ कंट्रोल डिस्पेयर दैट एंश्योर्ड आफ्टर 50 बिलो अ मैन शुड ट्रैवल विद अ पार्टनर, ठीक है। जो है बहुत ही डिस्पेयर कह सकते हो, होपलेस स्थिति में जो है ये मैन था, लेकिन ये अपने आप को शांत करके उस मोमेंट पे बस ये सोच रहा था कि 50 बिलो पे एक मैन को एक पार्टनर के साथ ही जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही एडवाइस थी। ही बीट हिज हैंड्स बट फेल्ड इन एक्साइटिंग एनी सेंसेशन, ठीक है, उसने बीट किया लेकिन कोई भी सेंसेशन नहीं आई। सडनली ही बेयर्ड बोथ हैंड्स, रिमूविंग द मिटन्स विद द टीथ, ही कॉट द होल बंच बिटवीन द हील्स ऑफ हिज हैंड। His arm muscles, not being frozen, enabled him to press the hand heels tightly against the matches. Then he scratched the bunch along his leg. It flared into flame, 70 sulfur matches at once. ओके, सो अब उसने एकदम से उसके मन में आया कि ये तो लाइफ डेथ की सिचुएशन है, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपने हाथों को बीट किया तुरंत, और अपने दांतों से दोनों हाथों की जो है मिटन्स उतार दिए, और जो होल बंच ऑफ जो उसकी गोद में रखे थे वो जो है अपने पाम के बीच में दबा लिया, क्योंकि उसकी उंगलियों की मसल काम नहीं कर रही थी, उसकी रिस्ट काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आर्म मसल्स अभी भी सही थी। आर्म मसल्स की मदद से उसने दोनों हाथ को एक दूसरे से जोड़ लिया कस के, और सारी 70 जो है सल्फ़र मैचेस को पकड़ा और जो है अपने लेग पे स्क्रैच करने लगा, और सब के सब इतनी बड़ी फ्लेम में जलने लगे, ठीक है। एंड हेल्ड द ब्लेजिंग बंच टू द बिर्च बार्क, और बिर्च बार्क के पास जाके उसको लगाया, ठीक है। ही केप्ट हिज हेड टू वन साइड टू स्केप द स्ट्रैगलिंग, तो स्ट्रैंगलिंग यानी कि सफोकेटिंग फ्यूम्स जो उसमें से निकल रही थी उससे अपने आप को दूर रखने के लिए उसने अपना हेड दूर रखा, ठीक है। ही बिकेम अवेयर ऑफ द सेंसेशन इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में सेंसेशंस आने लगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी से उसने हाथों से पकड़ रखा था, तो वो गर्मी बहुत तेज़ी से उसके हाथ में लग रही थी। हिज फ्लैश वॉज बर्निंग, अब छोटी सी तो मैचस्टिक होती है, उसके फ्लैश बर्न हो रहा था, और वो ये चीज़ स्मेल कर सकता था, ठीक है। डीप डाउन द सर्फेस ही कुड फील इट, द सेंसेशन डेवलप्ड इनटू पेन, बहुत एक्यूट पेन होने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे बर्दाश्त करता रहा, एंड्योर करता रहा, हाथ में अपने मैच स्टिक्स पकड़े रहा, क्लमजिली मतलब कस के पकड़ा रहा टू द बार्क, ठीक है। और क्योंकि वो बार्क जल्दी से क्यों नहीं रेडिली लाइट क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके हाथ आधी से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फ्लेम जो उसके हाथ ही एब्जॉर्ब करके जल रहे थे, है ना, तो उस लकड़ी तक उतनी नहीं पहुंच पा रही थी। एट लास्ट व्हेन ही कुड नॉट एंड्योर नो मोर, ही कुड एंड्योर नो मोर, जब उसे उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना हाथ तुरंत झटके से हटा दिया, और सारी जो है जलती हुई मैच स्टिक नीचे सिजलिंग fell sizzling into the snow.
बट द बिर्च बार्क वॉज अलाइट, लेकिन कम से कम एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वो जो बिर्च था, जो बहुत जल्दी पेपर से भी ज़्यादा जल्दी जलने वाली जो लकड़ी थी, वो जल गई। ठीक है। ही बिगेन लेइंग ड्राई ग्रासेस एंड टाइनीस्ट ट्विक्स ऑन द फ्लेम। फ्लेम पे वो ड्राई ग्रासेस, टाइनी ट्विक्स वगैरह डालने लगा। और जब वो पिक नहीं कर पा रहा था, चूज़ करके धीरे धीरे पिक नहीं कर पाता, उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थी। ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने ही जो हाथ के तलवे हैं उससे जो है सारे जो जितने उसके स्मॉल पीसेस हाथ में आ पा रहे थे ट्विक्स के, उठा लिए एक साथ। उसके साथ रॉटन वुड और ग्रीन मॉस भी आ गई। ये पहले भी यूज़ हो चुका है, आप ये वर्ड कहीं लिख सकते हैं, रॉटन वुड एंड ग्रीन मॉस नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं फ्लेम को, वो उसके हाथ में आ गई। ठीक है। एंड ही बिट देम ऑफ एज वेल एज ही कुड विथ हिज टीथ। जितना हो सके वो ग्रीन मॉस और रॉटन वुड को वहाँ से हटा रहा था अपने दांतों से, अपने हाथों में से, लेकिन जितना भी हट पाया। ठीक है। ही चेरिश द फ्लेम केयरफुली एंड ऑकवर्डली, इट मेंट लाइफ। ये फ्लेम का मतलब लाइफ था उसके लिए, जीवन मरण इसी से डिसाइड हो रहा था। एंड इट मस्ट नॉट पेरिश, और ये मरनी नहीं चाहिए फ्लेम। द विड्रॉल ऑफ ब्लड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ हिज बॉडी नाउ मेड हिम बिगिन टू शिवर, क्योंकि उसका ब्लड बॉडी की सर्फेस से दूर जा रहा था, उससे शिवरिंग स्टार्ट हो गई और बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ें ग्रो होने लगी। और जो लार्ज ग्रीन मॉस के टुकड़े फैल हो गए थे उसके बिल्कुल बीचों बीच फायर के, उसको उसने उंगली से पोक करके हटाने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ क्योंकि शिवर कर रहे थे, तो वो जो है ही डिस्ट्रप्टेड द न्यूक्लियस ऑफ द लिटिल फायर। जो न्यूक्लियस था, जो सेंटर ऑफ द फायर था, वो हिल गया थोड़ा सा, तो छोटी छोटी फायर्स इधर उधर फैल गई। द बर्निंग ग्रासेस एंड टाइनी ट्विक्स सेपरेटिंग एंड स्कैटरिंग, है ना। ही ट्राइड टू पोक देम टुगेदर इन, उसने अपने ही हिलते हुए शिवरिंग हाथों से उन्हें साथ में लाने की कोशिश करी। बट इन स्पाइट ऑफ टेंसनेस ऑफ द एफर्ट्स, हिज शिवरिंग गॉट अवे विथ हिम एंड द ट्विक्स वर होपलेसली स्कैटर्ड। और लेकिन वो और फैल गई, स्कैटर हो गई। ठीक है। एंड उसने इन स्पाइट ऑफ टेंसनेस ऑफ एफर्ट्स, उसने बहुत ध्यान से ये एफर्ट किया था, स्टिल उसके शिवरिंग हैंड की वजह से ट्विक्स इधर उधर जो है स्कैटर हो गई। कोई होप नहीं बची थी कि वो साथ में दोबारा इकट्ठी हो सकती थी। ईच ट्विक गश्ड अ पफ ऑफ स्मोक एंड वेंट आउट, और क्योंकि वो ट्विक्स इधर उधर चली गई थी, अब वो जल तो रही नहीं थी, जितनी जली नहीं तो गश करके स्मोक क्रिएट करके वो सब बुझ गई। द फायर प्रोवाइडर हैड फेल्ड, जो फायर प्रोवाइडर है वो फेल हो गया। एज ही लुक्ड apathetically about him, his eyes chanced on the dog sitting across the ruins of the fire from him in the snow, making restless hunching movements, slightly lifting one forefoot and then the other, shifting his weight back and forth on them with wistful eagerness। ठीक है। तो वो apathetically बिल्कुल ही ऐसे आंखों से देख रहा था कि उस पर कोई दया करे। ठीक है। उसने डॉग की तरफ देखा, डॉग तो सामने ही बैठा था जहाँ पे उसके फायर्स के रून्स यानी कि बर्बाद हुए हिस्से पड़े थे, उसी के सामने वो डॉग बैठा हुआ था स्नो में। और वो बहुत ही बेचैन से मूवमेंट्स कर रहा था, बिल्कुल रेस्टलेस था, एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर उठा रहा, पीछे मुड़ रहा, आगे हो रहा। वो वेट कर रहा था कि फायर जले, और वो फायर जल नहीं पाई, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। विस्टफुल यानी कि कोई भी सैडनेस वो अपनी शो कर रहा है, क्योंकि उसे वो नहीं मिल पाया वो जो चाहता था, तो वो मिल नहीं पाया उसे, इसलिए। द साइट ऑफ द डॉग पुट अ वाइल्ड आइडिया इन टू हिज हेड। ठीक है। जैसे ही उसने डॉग को देखा, उसके दिमाग में एक वाइल्ड आइडिया आया। ही रिमेंबर द टेल ऑफ द मैन, वो जो ओल्ड मैन था उसकी टेल उसे याद आई। कॉट इन अ ब्लिजार्ड, जब वो एक स्नो स्टॉर्म में वो ओल्ड इंसान फंस गया था एक बार, तो उसने एक स्टीयर को मारा था, और उसके जो इस बॉडी का कंकाल होता है, सर्कस होता है, उसके अंदर क्रॉल होके चला गया था, जिससे कि वो बच गया था ठंड में उस स्नो स्टॉर्म से। ही वुड किल द डॉग एंड bury his hand in the warm body until the numbness went out of them. Then he could build another fire. He spoke to the dog, calling it to him, but in his voice was a strange note of fear that frightened the animal, who had never known the man to speak in such a way before. ठीक है। उसने अपने डॉग को बुलाया, उसने सोचा कि इस डॉग को मार दूंगा तो मैं दूसरी फायर जला सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके मीट में इसके शरीर में हाथ डालूंगा तो क्या होगा, गर्म हो जाएंगे मेरे हाथ, और फिर मैं दूसरी फायर कभी जला सकता हूँ। ठीक है। हाँ, उसने डॉग को बुलाया भी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अलग ही डर बैठ था। उस डर को वो पहचान पा रहा था डॉग कि ये तो मेरा मालिक में से ऐसे बात नहीं करता था पहले।
ठीक है। तो वो उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ये मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है, ठीक है। समथिंग वाज द मैटर एंड इट्स सस्पिशियस नेचर सेंस्ड डेंजर, ठीक है। उस डॉग ने ये समझ लिया कि कुछ तो डेंजर है। इट न्यू नॉट वॉट डेंजर, उसे पता नहीं था डेंजर क्या है कि ये मुझे मारना चाहता है कुछ भी, लेकिन अजीब लग रहा था कि ऐसे तो कभी नहीं बुलाया मुझे आज तक। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कोड़ों की बरसात हो रही हो ऐसी आवाज़ में बुलाता था। बट समवेयर समहाउ इन इट्स ब्रेन अरोज एन एप्रीहेंशन, एक फियर उसके मन में आ गया ऑफ द मैन, ठीक है। इट फ्लैटेंड इट्स ईयर डाउन एट द साउंड ऑफ मैन वॉइस एंड इट्स रेस्टलेस hunching movements and the lifting and shifting of its forehead became more pronounced, ठीक है। उसको जो hunching मूवमेंट्स कर रहा था, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग कर रहा था अपनी बॉडी की, वो और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो गई। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, 2 बार वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। एंड उसके दिमाग ने उसे कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक फियर जागृत कर दिया था। बट इट वुड नॉट कम टू द मैन, लेकिन वो कुछ भी कर रहा हो, अपने मूवमेंट तेज कर दिए हो, पीछे आगे देख रहा हो, बिल्कुल बेचैन सा हो रहा हो, लेकिन उसने जो है मैन के पास नहीं आया वो। ही गॉट ऑन हिज हैंड्स एंड नील्स क्रॉल, ओके। अब क्या हुआ, इस इंसान के पास कोई मौका नहीं, कुछ भी चारा नहीं था, है ना। तो ये उसके पास जो है हाथों से चलते चलते बच्चों की तरह क्रॉल करके जाने लगा डॉग के पास। और ये अनयूजुअल पोस्चर जो है अगेन और ज़्यादा सस्पिशन एक्साइट कर दिया उस डॉग के अंदर कि अरे कुछ तो अब गड़बड़ है, ये ऐसे चल के क्यों आ रहा है मेरी तरफ। एंड द एनिमल सिल्डेड मिनसिंगली, यानी कि डरे हुए अंदाज में कि ये यहाँ पे खतरा है, तो वो धीरे से सिल्डेड यानी कि साइड हो गया, धीरे धीरे खिसक गया वहाँ से, ठीक है, भाग गया। हाँ, द मैन सेट अप इन द स्नो फॉर अ मोमेंट एंड स्ट्रगल्ड फॉर कामनेस, अपने दिमाग में कामनेस लाने के लिए उसने स्ट्रगल करी काफ़ी। देन ही पुल्ड ऑन हिज मिटन्स, फिर उसने अपने मिटन्स पहन के बाय मीन्स ऑफ हिज टीथ की मदद से ही वो पहन रहा था, एंड गॉट अप ऑन हिज फीट, अब वो खड़ा हो गया। ही ग्लेंस डाउन एट फर्स्ट इन ऑर्डर टू एश्योर हिमसेल्फ दैट ही वॉज रियली स्टैंडिंग अप, फॉर द एब्सेंस ऑफ सेंसेशन इन हिज फीट लेफ्ट हिम अनरिलेटेड टू द लैंड, क्योंकि वो लैंड पे खड़ा भी था, उसे ये देखना पड़ा आँखों से कि मैं खड़ा हुआ हूँ या नहीं, क्योंकि उसके पैर तो नम थे, तो उसे पता नहीं चल रहा था क्या ही वो खड़ा है या फिर बैठे ही हुआ है अभी तक, ठीक है। और क्योंकि वो अर्थ से अनरिलेटेड फील कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अर्थ पे खड़ा हुआ है, कनेक्टेड है ज़मीन से, वो ऐसा लग रहा था फ्लोट कर रहा है, ठीक है। हिज इरेक्ट पोजीशन इन इटसेल्फ स्टार्टेड टू ड्राइव द वेब्स ऑफ सस्पिशंस फ्रॉम द डॉग्स माइंड, जो जाले शक के उसके मन में आ गए थे डॉग के मन में, वो अब जाने लगे, क्योंकि अब उसका जो मास्टर था वो पैरों पे खड़ा हो गया था, नॉर्मल जैसा था पहले, ये नहीं कि पहले की तरह वो क्रॉल करके बच्चों की तरह घुटने घुटने आ रहा हो उसके पास, है ना। एंड व्हेन ही स्पोक peremptorily with the sound of whip lashes in his voice, the dog rendered its customary elegance and came to him, यानी कि जब उसने एकदम चलाना स्टार्ट किया तब उसने कहा कि अरे हाँ ये है मेरे मास्टर, क्योंकि ये ऐसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो उसे नॉर्मल लगा कि हाँ विप लैशेस की तरह बात वॉइस आ रही, तो वो उसके पास आ गया, ठीक है। एज इट केम विद इन रीचिंग डिस्टेंस द मैन लॉस्ट हिज कंट्रोल, हिज आर्म फ्लैश्ड आउट to the dog and he experienced genuine surprise when he discovered that his hands could not clutch, that there was neither bend nor feeling in the fingers, ठीक है। तो तब तक क्या हुआ, जब वो डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस पे आ गया कि अब उसे पकड़ा जा सकता है, मैन का कंट्रोल लूज़ हो गया, ठीक है। वो गिरने से लगा, ठीक है। और उसके क्या है, हिज आर्म फ्लैश्ड आउट टू द डॉग, तुरंत उसने जकड़ने की कोशिश करी उस डॉग को, और उसको जेन्युइनली सरप्राइज फील हो रहा था कि उसके हाथ से वो कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, दबोच नहीं सकता, उसे अभी फील हुआ अब जाकर, ठीक है। हाँ, कोई भी फीलिंग उसके फिंगर्स में नहीं था, कुछ भी बेंड नहीं हो पा रहा था, एकदम फ्रीज हो चुके थे उसके हाथ। ही हैड फॉरगेटन फॉर द मोमेंट दैट दे वर फ्रोजन एंड दैट दे वर फ्रीजिंग मोर एंड मोर, वो तो इस बात को भूल ही गया। ये डॉग को पकड़ने के चक्कर में उसने प्लान तो बना लिया पकड़ने का, लेकिन पकड़ेगा कैसे, पकड़ ही नहीं सकता वो उस डॉग को, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं काम कर रहे हैं। वो भूल गया था उसके हाथ फ्रीज हो रहे हैं, एंड और ही फ्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑल दिस हैपेंड क्विकली एंड बिफोर द एनिमल कुड गेट अवे ही एनसर्कल इट्स बॉडी विथ हिज आर्म्स, ठीक है। ये सब चीज़ें इतनी क्विकली हुई, लेकिन वो डॉग वहाँ से भाग पाता इससे पहले उसने अपनी बाहों में उसे कस के पकड़ लिया। उसके हाथ भले ही नहीं मुड़ रहे हैं, वो उसे दबोच नहीं सकता, लेकिन उसे हाथों में कस के पकड़ लिया अपने आर्म्स में, ठीक है।
He sat down in the snow and in this fashion held the dog while it snarled and whined and struggled. एंड वो वहीं बैठ गया स्नो में कि अब क्या करूँ, और इसी फैशन यानी कि इसी स्टाइल में वो बैठा रहा उस डॉग के साथ। जबकि जो डॉग क्या स्नार्लेट, यानी स्नार्लेट मतलब होता है कि दाँत पीस पीस के कुछ गुस्से में बोलना, है ना। और वाइंड मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना एनोइंगली, जैसे कि आप कह रहे हो कि अरे छोड़ो ये हमें नहीं चला, वो अपने मालिक से आवाज़ें कर कर के बोल रहा होगा, ठीक है। बट उसका मालिक सुन नहीं रहा है उसे, ठीक है। हाँ, रिगल कर रहा था वो वहीं पे। बट इट वॉज ऑल ही कुड डू, होल्ड इट्स बॉडी एंड सर्कल इन हिज आर्म्स एंड सिट देयर। लेकिन वो आदमी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था कि उसको पकड़ ले, उसको मार ले, उसको कुछ भी करे, नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था वो, ठीक है। ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट किल द डॉग, देयर वॉज नो वे टू डू इट। With his helpless hands, he could neither draw nor hold his sheath knife nor throttle the animal। ना ही वो अपने फ्रोज़न हाथ से जो है अपनी नाइफ से उसे मार सकता था, ना ही ट्रॉटल यानी कि उसको उसका गला घोट के उसको मार सकता था, ठीक है। ही रिलीज्ड इट, उसने डॉग को छोड़ दिया। एंड इट प्लंज्ड वाइडली अवे विथ टेल बिटवीन इट्स लेग एंड स्टिल स्नार्लिंग, ठीक है। स्नार्लिंग मतलब वही साउंड निकालना रोने की और ये सब करने की, ठीक है। हाँ, वो एकदम कूद के वाइडली दूर चला गया और उसके टेल क्या है उसके लेग से बीच में आ गया, यानी कि वो बहुत डर चुका था वो डॉग, ठीक है। इट हाल्टेड 40 feet अवे एंड सर्वेड हिम क्यूरियसली विथ ईयर्स शार्पली प्रिक्ड फॉरवर्ड। वो बहुत दूर तक हॉल्ट कौन करता है, बेसिकली हॉर्स वगैरह हॉल्ट करते हैं, तो कूद कर एकदम 40 feet दूर बैठ गया और उस इंसान को क्यूरियसली देखने लगा कि इसे हुआ कि इसने मुझे ऐसे पकड़ा क्यों था, है ना, मेरे मतलब मालिक ने मुझे। और वो शार्पली ईयर्स को खड़े करके देख रहा है, सुन रहा है सतर्कता से, ठीक है। द मैन लुक डाउन एट हिज हैंड्स इन ऑर्डर टू लोकेट देम एंड फाउंड देम हैंगिंग ऑन द एंड्स ऑफ हिज आर्म। इट स्ट्रक हिम एज क्यूरियस दैट one should have to use his eyes in order to find out where his hands were. He began thrusting his arms back and forth, beating the mittened hands against his sides, ठीक है। तो वो मैन अपने हाथ को ढूंढने के लिए कि हैं भी कहाँ है, देखता है इधर उधर, तो देखता है कि उसके आर्म्स पे ही टंगे हुए हैं, और आर्म्स के ही अंत में टंगे हुए हैं। और उसको ये बहुत ही क्यूरियसली सरप्राइजिंगली बात लग रही थी कि एक इंसान को ये देखने के लिए भी चेक करने के लिए, फील करने के लिए देखना पड़ रहा है कि उसके हाथ हैं या नहीं है, ठीक है। आर्म्स को फिर से थ्रेशिंग करने लगता है, अपने हैंड्स को इधर उधर मारने लगता है। ही डिड दिस फॉर 40 minutes वायलेंटली, 40 फॉर 5 minutes, ओके, फॉर 5 minutes वो यही सारी चीज़ें करता है, जैसे कि उसका हार्ट जो है फिर से ब्लड सरफेस तक पंप करने लगता है, ठीक है, जैसे उसकी शिवरिंग स्टॉप हो, बट कोई सेंसेशन उसके हाथ में नहीं आती है। और उसको सिर्फ यही इफ़ेक्ट हो रहा था कि वो उसके बॉडी पर भार की तरह अटके हुए थे उसके एंड्स में, ठीक है। और वो ही ट्राइड टू रन द इम्प्रेशन डाउन, ही कुड नॉट फाइंड ही। वो इस बात को अपने दिमाग से हटाना चाह रहा था कि उसके हाथ उसको हाथ की मौजूदगी उसको फील नहीं हो रही है। वो इस चीज़ के इम्प्रेशन को जो है अपने दिमाग से हटाना चाहता है, जैसे कि वो इतना पैनिक ना हो जाए कि वो दिमाग ना चला पाए और जो है अपना होश खो बैठे, है ना। A certain fear of death, dull and oppressive, gave to him. एक fear of death उसके मन में आ गया. This fear quickly became poignant. Poignant यानी कुछ ऐसी चीज़ जो sadness और pity आपको feel करा रही हो. As he realized that it was no longer a mere matter of freezing his hands and toes or of losing his hands and feet, but it was a matter of life and death with the chances against him. ठीक है, ये फियर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में चेंज हो गया जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इतना छोटा सा मैटर नहीं है कि उसके उंगली फ्रीज़ हो गई, कि उसके टोज़ फ्रीज़ हो गए, या फिर उसका हाथ पैरालाइज हो जाएगा, उसके फीट चले जाएंगे। ये लाइफ और डेथ की मैटर था जिसमें उसे साफ दिख रहा था कि चांसेस उसके अगेंस्ट ही हैं। दिस थ्रू हिम इनटू अ पैनिक एंड ही टर्न एंड रन अप creek bed along the old dim trail. The dog joined in behind and kept up with him. He ran blindly without intention in fear such as
such as he had never known in his life. Slowly, as he plugged and floundered through the snow, he began to see things again. The banks of the creek, the old timber jams, the leafless aspens. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम पैनिक मोड में आ गया और क्रीक बेड पे वो भागने लगा। ठीक है, ओल्ड डिम ट्रेल पे भागने लगा और डॉग भी उसके साथ भाग रहा है। वो भी ब्लाइंडली भाग रहा है, उसको कोई इंटेंशन नहीं कि कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, बस उसको ज़िंदा रहना है, इसलिए वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है कि कैसे भी पंप हो ब्लड और वो ज़िंदा रहे। ठीक है, ऐसे फियर के साथ वो उसका आमना सामना हो रहा था जैसा उसने कभी फियर नहीं फील किया है ना। वो लाइफ डेथ का है ना, एकदम फ्लाइट मोड पे आ गए, फाइट या फ्लाइट मोड। ठीक है, स्लोली जब वो भाग रहा था और फ्लॉन्डर यानी कि लड़खड़ाते हुए भागते हुए स्नो पे वो जैसे जैसा जा रहा था उसे चीज़ें दिखने लगी। बैंक्स, टिम्बर जैम्स यानी कि रास्ता जाम हो जाता है टिम्बर्स की वजह से। एस्पेंस के ट्री लाइफलेस जो है वहाँ पे हैं पड़े हुए क्या मतलब लगे हुए। ठीक है, एंड द स्काई द रनिंग मेड हिम फील बेटर। ही डिड नॉट शिवर, अब उसकी शिवरिंग बंद हो गई थी। मे बी इफ़ ही रैन ऑन हिज फीट वुड थॉ आउट एंड एनी वे इफ़ ही ran far enough he would reach camp and the boys. Without doubt he will lose some fingers and toes and some of his face, but the boys would take care of him and save the rest of him when he got there. ठीक है, तो उसके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि अगर हो सकता है वो ऐसे ही भागता रहे तो उसके फीट जो है गर्म हो जाए, एंड अगर वो बहुत दूर तक भागता गया तो हो सकता है अपने दोस्तों के पास पहुंच जाए। विदाउट डाउट अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ऑब्वियसली उसके सब कुछ फिंगर्स चले जाएंगे, वो खो देगा कुछ फिंगर्स टोज और कुछ अपना हिस्सा फेस का, लेकिन बॉयज़ उसका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर थॉट इन हिज माइंड दैट said he would never get to the camp and the boys, that it was too many miles away, that the freezing had too great a start on him and that he would soon be stiff and dead. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव थॉट्स भी उसके मन में आ रहे थे कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि तुम इतनी माइल्स दूर भागकर अपनी जगह पहुंच जाओ, तुम कभी वहाँ नहीं पहुंच पाओगे, बहुत दूर है ये। ठीक है, अपने दोस्तों के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे और फ्रीजिंग उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा चुकी है, वो यहीं मर जाएगा और स्टिफ एकदम कड़क और डेड मर जाएगा वो। This thought he kept in the background and refused to consider. Sometimes it pushed itself forward and demanded to be heard, but he thrust it back and strove to think of other things. ठीक है, ये थॉट उसके मन में बैकग्राउंड पे चलते ही जा रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था, सॉरी, वो क्या चाह रहा था कि इस थॉट को वो अपने बैकग्राउंड पे ही रखे और उसको अपने दिमाग में आने से रोके, अपने आप को पॉजिटिव रखे। तो वो यही कर रहा था। है, कभी कभी जो ये थॉट है वो अपने आप को पुश करके बाहर साइड को फॉरवर्ड की तरफ आ जा रहा था और डिमांड कर रहा था कि देखो हमें भी कंसिडर करो। थॉट कह रहा था कि भाई हमें भी तो देखो, ये प्रैक्टिकल थॉट है, लेकिन वो लॉजिक को वो जो है फिर से थ्रस्ट बैक करके जो है अपना अलग चीज़ों पे ध्यान देने के सोच रहा था। और स्ट्रोफ यानी कि बड़ी मुश्किल से वो जो है हार्ड तरीके से ये थिंकिंग अपने पॉजिटिव थिंकिंग अपनी मेंटेन कर पा रहा था, अदरवाइज सब कुछ उसके अराउंड नेगेटिव ही था। इट स्ट्रक हिम एज क्यूरियस दैट ही कुड रन एट ऑल ऑन फीट सो फ्रोजन दैट ही कुड नॉट फील देम when they struck the earth and took the weight of his body. He seemed to himself to skim along over the surface and to have no connection with the earth. Somewhere he had once seemed a winged Mercury, and he wondered if Mercury felt as he felt when skimmed over the earth. Okay, so वो बड़ा क्यूरियसली सोच रहा है कि अपने फीट पे वो रन तो कर रहा है बट वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है। जो उसके पैरों को ऑब्वियसली फील होना चाहिए कि उसकी पूरी बॉडी का भार उसके पैरों पे है, बट वो कुछ फील नहीं हो रहा था उसे। ऐसा लग रहा था वो तैर रहा है, उसका कोई कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा था अर्थ के साथ। उसने एक बार विंग्ड मरकरी को देखा था, और मरकरी जैसे ये एक्चुअली एक मिथिकल क्रिएचर है विंग्ड मरकरी, तो जैसे वो विंग के साथ उड़ता रहता है, ज़मीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वैसे ही स्किम ओवर जो है करते हुए इस मैन को फील हो रहा है। ठीक है, His theory of running until he reached camp and the boys had one flaw in it. He lacked the endurance. ठीक है,
वो पहुंच तो जाता कैंप तक, लेकिन दिक्कत उसकी इस थियरी में ये थी कि उसके अंदर एंड्योरेंस नहीं थी, उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं बची थी इतने भागने की। सेवरल टाइम्स ही स्टम्बल्ड, कई बार वो लड़खड़ा के गिरा, एंड फाइनली ही टॉटर्ड, क्रम्बल्ड अप एंड फेल, लेकिन वो लास्ट में लड़खड़ा के गिर ही पड़ा। ठीक है, हाँ। व्हेन ही ट्राइड टू राइज ही फेल्ड, उसने उठने की कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गया। ही मस्ट सिट एंड रेस्ट, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया कि अब मैं जो है रेस्ट करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ वॉक करके ही चल अपनी जर्नी कंप्लीट करूँगा। एज ही सैट एंड रीगेन्ड हिज ब्रेथ ही नोटेड दैट ही वॉज फीलिंग क्वाइट वार्म एंड कम्फर्टेबल। ही वॉज नॉट शिवरिंग, अब वो शिवर नहीं कर रहा था, एंड इट इवन सीम्ड दैट अ वार्म ग्लो हैड कम टू हिज चेस्ट एंड ट्रंक। ठीक है, उसको अभी वार्म वार्म फील हो रहा था। एंड येट ही टच्ड हिज नोज एंड चीक्स, देयर वॉज नो सेंसेशन, नोज एंड चीक में कोई सेंसेशन अभी भी नहीं थी। रनिंग वुड नॉट थॉट दैम, रन करने से इन एरियाज़ में गर्मी नहीं आती है। नॉर वुड इट थॉ आउट हिज हैंड्स एंड फीट, लेकिन उससे ना ही उसके हैंड्स और फीट गर्म होंगे। देन द थॉट केम टू हिम that the frozen portion of his body must be extended. He tried to keep his thought down, to forget it, to think of something else. He was aware of the panicky feeling that it caused, and he was afraid of the panic. ठीक है, so अब उसके मन में ये थॉट आने लगा कि जो फ्रीज़ हो रहा था वो फ्रीजिंग पार्ट्स मेरे बॉडी के एक्सटेंड हो रहे हैं। अगर वो सिर्फ उंगलियां फ्रीज़ हो रही तो अब हाथ फ्रीज़ होने लगे मेरे, अगर सिर्फ पैर फ्रीज़ हो रहा तो अब मेरे नी तक फ्रीजिंग पहुंच रही है। उसको ये फील होने लगा था कि समय के साथ मेरी बॉडी और फ्रीज़ होते जा रही है और फ्रीज़ होती जा रही है ना। अगर नाक फ्रीज़ हो रही तो अब गला भी फ्रीज़ होने लगा। ऐसा करके वो उस थॉट को फॉरगेट करना चाहता था, उसको कहीं दबा के रखना चाहता था, क्योंकि वो पैनिक नहीं होना चाहता था। ठीक है, उसे पता था पैनिक होने से उसे बहुत डर लग रहा था, उससे पैनिक होने से क्या होगा, वो अपना आपा खो बैठेगा। बट द थॉट asserted itself and persisted until it produced a vision of his body totally frozen. This was too much and he made another wild run along the trail. ठीक है, लेकिन थॉट उसका एसर्ट यानी कि ज़बरदस्ती उसके सामने बार बार आ जा रहा था और परसिस्ट कर रहा था, यानी कि वहाँ रुक के रह जा रहा था। और ये थॉट कब तक आने लगे, कब तक आते रहे, जब तक उस खुद ही इमेजिन वो करने नहीं लगा कि उसकी बॉडी अब पूरी फ्रीज हो चुकी है। इसी पैनिक में वो फिर से उस रास्ते पे भागने लगा। वंस ही स्लोड डाउन टू अ वॉक, बट द थॉट ऑफ फ्रीजिंग एक्सटेंडेड itself made him run again. ठीक है, and all the time the dog ran with him at his heels. When he fell down a second time, जब second time गिरा, it curled its tail over its 4 feet and sat in front of him, facing him, curiously eager and intent. ठीक है, the warmth and security of the animal angered him, and he cursed it till it flattened down its ear appeasingly. Okay, किसी को appease करना यानी कि किसी को काम करना, जो है कि उसको लेस एंग्री स्टेट में लाना। ठीक है, उसके साथ एग्री कर करके कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इससे करके उसका गुस्सा शांत करना। तो जब उसने देखा एनिमल ने कि उसके ऊपर कुछ गुस्सा किया जा रहा था, तो अपने मास्टर को खुश करने के लिए वो बिल्कुल शांत हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड टाइम जब वो गिरा था तो ये क्योंकि गुस्सा क्यों आ रही थी उसके मास्टर को, क्योंकि वो डॉग उसके सामने ही आके बैठ गया, अपने 4 फीट तक अपनी पूँछ घुमा के रख ली, आराम से बैठा है ना। दिस टाइम द शिवरिंग केम मोर क्विकली अपॉन द मैन. He was losing in his battle with the frost. He was losing the battle. It was creeping into his body from all sides. जो ठंड थी वो फ्रोस्ट जो थी वो उसकी बॉडी पे हर साइड से घेर के उसकी तरफ आ रही थी. The thought of it drove him on, but he ran no more than 100 feet when he staggered and pitched headlong. ठीक है, ये थॉट कि उसको चारों तरफ से फ्रोस्ट घेर रही है, उसको एक किक इस बात ने उसे दी, एंड वो रन करने लगा, लेकिन वो 100 फीट से ज़्यादा रन नहीं कर पाया, जहाँ पे वो लड़खड़ा के गिर के सीधे गिर गया। ठीक है, इट वॉज हिज लास्ट पैनिक, ये उसका लास्ट पैनिक था। अब वो कैसे? ही हैड रिकवर्ड हिज ब्रेथ एंड कंट्रोल, ही सैट अप एंड एंटरटेन इन हिज माइंड द कंसेप्शन ऑफ मीटिंग डेथ विद डिग्निटी। ओके, सो वो बैठा, अपनी ब्रेथ को रिकवर किया, सांसें फूल रही थी, नॉर्मल आई, एंड अपने दिमाग में एक थॉट लाया, एक कंसेप्शन लाया कि मैं क्यों ना मौत को डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मीट करूँ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, कि अब मरना तो है ही। However, the conception did not come to him in such terms. His idea of it was that he
had been making a fool of himself, running around like a chicken with his head cut off. Such was the simile that occurred to him. Okay, so ये आइडिया इस टर्म्स में नहीं आया कि अरे अब मौत को हम जिंदा दिली से गले लगा लें, नहीं नहीं नहीं, उसके मन में बात ये आई कि ये तो उस तरीके से भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि एक सिर कटी हुई चिकन दौड़ती है। अब वो कितना भी दौड़ ले, क्योंकि उसका सिर नहीं है तो मरेगी तो है ही, कोई फ़ायदा है उस पर उस चीज़ को। तो अब वो सारी अपनी होप खो बैठा है, इसलिए वो कह रहा है कि अब मैं शांति से मर ही जाता हूँ, ठीक है। वेल ही वॉज बाउंड टू फ्रीज एनी वे एंड ही माइट एज वेल टेक इट डिसेंटली. With the new-found peace of mind came the first glimmering of drowsiness. A good idea, he thought, to sleep off to death. It was like taking an anesthetic. Freezing was not so bad as people thought. There were lots worse ways to die. So what he is thinking कि anyway he has to freeze. तो अब वो डिसेंटली मरे, इज्जत से, तो ज़्यादा सही है। अपने माइंड में जो उसका न्यू फाउंड पीस है उसके साथ ही, जैसे उसके पीस आई मन में वैसे ही उसकी ड्राउजीनेस यानी कि नींद आने लगी, उसे कामनेस आने लगी। जब से इतने पैनिक मोड में था बॉडी रिलैक्स होने लगी। अब वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं मर जाऊँ सोते सोते ही, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इससे ये ऐसा फील मेरे को कराएगा जैसे कि मैंने कोई एनेस्थेटिक ली है। एनेस्थेटिक यानी कि बॉडी को सुन्न कर देने वाली, जिसपे एक ऑपरेशन से पहले लोग सो जाते हैं, है ना, फिर ऑपरेशन होता है उनका, तो वही चीज़ है। फ्रीजिंग वॉज नॉट सो बैड एज पीपल थॉट। फ्रीजिंग उतनी भी बुरी नहीं है जितने लोग सोचते हैं, क्योंकि उससे भी बुरे कई तरीके हैं मरने के। He pictured the boys finding his body next day. Suddenly he found himself with them, coming along the trail and looking for himself. And still with them, he came around a turn in the trail and found himself lying in the snow. तो वो अपने मरने से पहले क्या चीज़ें सोच रहा है कि लोग आए हैं, उसके बॉयज़ नेक्स्ट डे उसे ढूंढते ढूंढते आए हैं, तो देखा कि अरे इनकी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। और वो ये भी देख रहा है कि वो भी उन लोगों में से एक है और अपनी ही बॉडी को देख रहा है, ठीक है। एंड वो उसे अपनी बॉडी मिलती है स्नो में। ही डिड नॉट बिलोंग विथ हिमसेल्फ एनी मोर, फॉर इवन व्हेन ही वाज ऑफ हिमसेल्फ स्टैंडिंग विद द बॉयज एंड लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द स्नो, ठीक है, ठीक है। तो वो उस समय एज एन कह सकते हो आत्मा या फिर एज ए दूसरा इंसान अपने आप को देख रहा है बॉयज़ के साथ, ठीक है। इट सर्टेनली वॉज कोल्ड वॉज हिज थॉट। उसका थॉट अभी मन में क्या चल रहा है कि भाई कोल्ड तो है बहुत, ठंड तो बहुत है। व्हेन ही गॉट बैक टू द स्टेट्स ही कुड टेल द फोक्स। जब वो अपने घर जाता तो अपने घर के लोगों को बताता, अपने साथियों को बताता कि कितना कोल्ड जो है, क्या रियल कोल्ड होता है। और यही विजन उसको कहाँ तक ड्रिफ्ट करके ले गई, ओल्ड टाइमर ने भी सही कहा था। ही कुड सी हिम क्वाइटली। वो देखता है कि ओल्ड टाइमर आराम से बैठा है, जो सल्फर क्रीक पे था, आराम से बैठा है, वार्म है, कंफर्टेबल है और एक पाइप स्मोक कर रहा है। उसकी लास्ट ये विजन उसके बारे में थी, ठीक है। यू वर राइट ओल्ड हॉर्स, हॉर्स यानी कि हॉर्स को कहते हैं, ठीक है। तो ओल्ड हॉर्स, यू वर राइट, वो बिल्कुल एग्री करते हैं कि नहीं तुम सही कहते, किसी इंसान के साथ ही ऐसे 50 डिग्री से बिलो टेम्परेचर में ही हमें किसी इंसान के साथ आना चाहिए। द मैन मम्बल्ड टू द ओल्ड टाइमर ऑफ सल्फर क्रीक। वो मम्बल्ड यानी कि फुसफुसा कर बोलता है ये चीज़, ये बात, ठीक है। Then the man roused off into what seemed to him the most comfortable and satisfying sleep he had ever known, ठीक है। एंड देन वो इंसान सो जाता है या बेहोश हो जाता है, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और कंफर्टेबल नींद उसे आज मिली है। द डॉग सैट फेसिंग हिम एंड वेटिंग। डॉग तो वेट कर रहा है। द ब्रीफ डे ड्रू टू अ क्लोज इन अ लॉन्ग स्लो ट्विलाइट, ठीक है। और ये जो है दिन किस में ढल गया, ट्विलाइट वो समय जब दिन और रात के बीच में शाम का टाइम है, ठीक है। देयर वर नो साइंस ऑफ फायर टू बी मेड एंड बिसाइड्स नेवर इन द डॉग्स एक्सपीरियंस हैड इट नोन अ मैन टू सिट लाइक दैट इन अ स्नो एंड मेक नो फायर। डॉग का कोई एक्सपीरियंस आज तक ऐसा नहीं था, उसने आज इतना ट्रैवल किया था, इतनी ठंड में कोई इंसान बिना फायर जलाए बस ऐसे ही लेटा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। और कोई फायर का साइन नहीं इधर उधर कि कहीं जल रही हो कुछ भी,
ठीक है। एज द twilight drew on, its eagerness yearning for the fire mastered it, and with a great lifting and shifting of 4 feet, it whined softly with flattened its ear down in anticipation of being chidden by the man. ओके सो क्या है, उसकी ईगरनेस बढ़ गई, ठीक है। वो फायर के लिए उसे बहुत ज़्यादा मन होने लगे, फायर होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। तो उसने फिर वो ग्रेट फिर से अपना पैर इधर उधर उछालने लगा, ग्रेट लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने लगा, ठीक है। वो अपने 4 फीट की इट वाइंड वाइंड वही अगेन वही किसी चीज़ जैसे हम कंप्लेन करते हैं नो किससे आकर किसी से या इरिटेट होकर, है ना। एंड अपने ईयर को नीचे करता है और एंटिसिपेशन में, यानी कि एंटिसिपेशन मतलब कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ होए, कुछ चीज़ होने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ। क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अब वो जाएगा उधर तो मैन उसे स्कोल्ड करेगा, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि चिडन यानी कि स्कोल्डेड बाय द मैन, ठीक है, कि इंसान उसे डांटेगा। बट वो इंसान तो बिल्कुल साइलेंट है ना। उसकी तो डेथ हो गई है, इतना मज़ेदार मौत मरा है वो। लेटर द डॉग वाइंड लाउडली, बहुत कस के आवाज़ें निकालने लगा। एंड स्टिल लेटर इट क्रेप्ट क्लोज टू द मैन एंड कॉट द सेंट ऑफ डेथ, ठीक है। वो हाउलिंग करने लगा, ठीक है। और उसने लेकिन फिर भी वो उसके पास बैठा रहा मैन के पास कुछ देर। उसके बाद उसे एहसास हुआ, उसने सूंघ के पता कर लिया कि ये इंसान मर गया है, ठीक है। दिस मेड द एनिमल ब्रिसल, ब्रिसल यानी कि डर के मारे खड़े हो जाना और दूर हट जाना, ठीक है। एंड बैक अवे, और वो दूर हट गया। अ लिटिल लॉन्गर इट डिलेड हाउलिंग अंडर द स्टार्स दैट लीव्ड एंड डांस्ड एंड शोन ब्राइटली इन द कोल्ड स्काई, ठीक है। लिटिल थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसने हाउलिंग करना स्टार्ट कर दी तारों के नीचे। रात हो गई थी पूरी, ठीक है। एंड कैसे तारे, जो डांस कर रहे थे, कूद रहे थे, लीप यानी कि कूद रहे थे, और शोन यानी कि शाइन कर रहे थे ब्राइटली उस कोल्ड स्काई में, ठीक है। देन इट टर्न एंड ट्रॉटेड, मतलब चमचमा रहे थे तारे, ठीक है। इट टर्न एंड ट्रॉटेड अप द ट्रेल इन द डायरेक्शन ऑफ द कैंप इट न्यू। देन इट टर्न और ट्रॉटेड यानी कि अपना चलते बना उस ट्रेल पे, क्योंकि उसे डायरेक्ट रास्ता तो पता ही था, ट्रेल का डायरेक्शन क्या है, कैंप उसे पता था कहाँ पे है, तो वो उसी रास्ते चल दिया। वेयर वर द अदर फूड प्रोवाइडर्स एंड फूड फायर प्रोवाइडर्स, जहाँ पे और फूड प्रोवाइडर्स और फायर प्रोवाइडर्स ऑलरेडी उसके पास उसको मिल जाते, मतलब, ठीक है, ऑलरेडी जहाँ पे थे। तो उसके लिए इंसान एज अ फूड प्रोवाइडर और फायर प्रोवाइडर ही था, एज अ मास्टर उसने कभी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसे वो कडल, वो वार्मथ, वो दुलार जो है, प्यार, वो नहीं मिला, है ना। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ कैसे लास्ट में स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल हम देखने को, मतलब हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि वो एनिमल का तो कुछ नहीं होता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बता भी रही थी, और साथ में उसकी बॉडी ऐसी वेल अडेप्टेड है कि कोई कपड़े वपड़े की उसे ज़रूरत नहीं है, वो ज़िंदा है, सही है ना, इवॉल्व्ड है और अडेप्टेड है सिचुएशन के हिसाब से। एक डॉग बेटर सर्वाइवर निकला इस एरिया का एज़ कम्पेयर टू सो कॉल्ड टेक्निकली एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग, है ना, जिसने अपना दिमाग का यूज़ नहीं किया कि वो कितना फ्रेल है, नेचर के सामने कितना वीक है, एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही जी सकता है ना। लेकिन जब उसको समझ आ गया कि उसकी जो कोशिशें फ्यूटाइल हैं, तो उसने सोचा कि हम डेथ को डिग्निटी से गले लगाते हैं। और वो कैसे लास्ट में उसको कैसे थॉट्स आ रहे थे लास्ट में, वही जो उसके थॉट्स की उस सपने देख रहा है ना, हेलुसिनेशंस हो रहे थे उसे, और मतलब कुछ भी ऐसे थॉट्स आ रहे थे उसके मन में। जब उसके मन में पीस आया तो उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया बिना डर के, कुछ डर नहीं लग रहा था उसे मन में, कोई पैनिक नहीं था, कुछ रिग्रेट नहीं था लाइफ को लेकर, उसने बस एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। हमें यहाँ पे ये एटीट्यूड भी देखने को मिलता है, और ये भी हमें समझ में आता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना चाहिए। कुछ लोगों की एक्सपीरियंस है जो वो एडवाइस हमें देते हैं, वो हमें हमारे यंग ब्लड को नहीं समझ में आती कि अरे क्या मतलब है, तो ऐसे कहते रहते हैं, ऐसे डरपोक है, ये वो कह रहे थे कि वो लड़कियों जैसे हैं, है ना, फीमेल जैसे वो डर रहे हैं। कोई भी इंसान अगर अकेले है, एक मैन है, सही में एक सही मायने में एक मैन है, तो वो ऐसे एडवेंचर को पूरा कर सकता है। लेकिन कहाँ कर पाए, हार गए ना नेचर के सामने। नेचर की पावर यहाँ पे सुप्रीम दिखाई गई है ना।
और डॉग और उसका रिलेशन भी दिखाया गया। तो आप ये सारे थीम्स ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में वर्क बुक रीड ज़रूर करिए। आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी लंबी ज़रूर थी बट ईजी थी। और आई होप कि आपके जो भी वर्ड्स को लेकर डाउट होंगे या कॉम्प्लिकेशंस आपके जब जो भी आपको फील हो रहे होंगे सब क्लियर हुए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिकॉज योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। टिल आवर नेक्स्ट video, I'm taking departure. Okay, please like the video and do let me know your comments. Thank you. Bye.